जिला टास्क फोर्स की बैठक में दिए गए कड़े आदेश। न्यू टाउन हॉल में जिला प्रशासन की मासिक बैठक में कोयले के अवैध कारोबार और माइनिंग पर धनबाद उपायुक्त ने सीओ थाना प्रभारी एसडीएम को लगातार कार्रवाई के आदेश भी दिए। वहीं बैठक में एसएसपी संजीव कुमार समेत जिले के सभी थाना प्रभारी और सीओ भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान धनबाद उपायुक्त ने अवैध कोयले के माइनिंग, ढुलाई और बालू के माइनिंग को लेकर सभी थाना प्रभारी को सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दिए। साथ ही लगातार सूचनाओं पर छापेमारी और अवैध माइनिंग को बंद करने के भी आदेश दिए। मीडिया को जानकारी देते हुए धनबाद उपायुक्त वरुण रंजन ने बतलाया कि लगातार मिल रही सूचनाओं को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। साथ ही बीसीसीएल को अवैध माइनिंग और लगातार वाहनों की जांच के आदेश भी दिए गए। साथ ही बताया गया कि बहुत जल्द बीसीसीएल के द्वारा चिन्हित 15 जगहों पर बैरियर लगाकर वाहनों की जांच करने के आदेश भी दिए। वहीं धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने भी लगातार मिल रही शिकायतों पर उन्होंने सभी थानों और अंचल अधिकारी को लगातार छापेमारी और अवैध कारोबार से जुड़े लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बैठक के दौरान जिले के एसपी संजीव कुमार ने भी कोयला के अवैध कारोबार पर रोक लगाने को लेकर सख्ती दिखाई। लगातार आ रही शिकायतों को लेकर उन्होंने कहा कि बीसीसीएल जिला प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए गए थे। सभी ट्रांसपोर्टिंग में लगे गाड़ियों की निगरानी को लेकर आदेश दिए गए थे। कुछ जगहों पर कार्रवाई भी हुई है और लगातार कार्रवाई होती रहेगी। देखिए, पहले तो हम लोगों की कोशिश है कि जो विगत के बैठकों में हम लोग जो कंटिन्यूअसली जो डायरेक्शंस दे रहे हैं उन सभी का इंस्ट्रक्शंस का कंप्लायंस हुआ कि नहीं, उन चीज़ों को हम लोगों ने चेक किया। तो प्रीवियसली जो हम लोगों ने डायरेक्शंस दिया था कि जो है CISF और पुलिस मिल करके कुछ एक एग्जिट पॉइंट्स पे चेक पोस्ट बनाएगी, तो उसका हम लोग प्रोसेस में हैं और कोशिश है कि इस महीने के अंत तक जो 12-13 पॉइंट्स CISF ने आइडेंटिफाई किया है उन जगहों पे हम लोग चेक पोस्ट कर सकेंगे जो एग्जिट रूट्स हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने जो डायरेक्शन दिया था कि जो हमारे व्हीकल्स चलते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, खास करके जो लोडिंग पॉइंट से साइडिंग तक के लिए, उन सभी का अपना कलर कोडिंग हो, उस पे काम चल रहा है और इस महीने के एंड तक हम लोग उसका भी एग्जीक्यूशन देख लेंगे। वाइज भी हम लोगों ने रिव्यू किया कि किन थानों में कितनी कार्रवाई की गई हैं, प्लस जो अलग अलग इन्फॉर्मेशंस हम लोग को मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से, स्पेशल ब्रांच के माध्यम से, या जो भी अन्य परिवाद हम लोगों के पास आते रहते हैं, तो उन सभी पे क्या कार्रवाई हुआ नहीं हुआ, कुछ एक रिपोर्ट्स पेंडिंग रह गए हैं, उन पे हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है और हम लोगों ने कहा है कि 15 दिनों में उन सभी का जो है सो पेंडिंग जो पार्ट्स है उसको हम लोग क्लियर करें। साथ ही साथ सीओ और थाना प्रभारी को हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि उनके द्वारा कंटिन्यूअस रेड्स होनी चाहिए इलीगल माइनिंग और इलीगल ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स है उसका भी कंटिन्यूअस रेड हो, SDO, DMO, SDPO इन लोगों की अध्यक्षता में, और कंटिन्यूअसली इस पे काम किया जाए और वो रेट्स का भी हम लोग कंप्लायंसेस को चेक कर रहे हैं। साथ ही साथ अब माइनर मिनरल्स को लेकर के भी हम लोगों ने रिव्यू किया, उसमें जो है कंटिन्यूअस कार्रवाई करने का भी हम लोगों ने निर्देश दिया है जहाँ कहीं भी इलीगल बालू का उठाव या बाकी चीज़ें की जा रही हैं। साथ ही साथ कोयला में और भी हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि कहीं भी कोई भी ऐसा लैंड है जहाँ पे इलीगल माइनिंग करके कोयला का स्टॉक जमा किया गया है, तो अगर वो रैयत का लैंड है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, और अगर उसके खिलाफ ज़बरदस्ती उसके ज़मीन को यूज़ किया जा रहा है तो वो आकर के पुलिस को बताएं कि हमारे ज़मीन को ज़बरदस्ती यूज़ किया जा रहा है, ताकि जिन लोगों के द्वारा यूज़ किया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ट्रांसपोर्टिंग के या इलीगल माइनिंग के FIRs होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने कंटिन्यूअसली कहा है और हम लोगों ने कहा है कि सीओ थाना प्रभारी को ऑब्वियसली नो डाउट उनके ऊपर कई प्रकार के वर्कलोड रहते हैं, लेकिन उन चीज़ों के अलावा निकाल करके इलीगल माइनिंग के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको भी टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए लोग काम करें। और हम लोग इसीलिए जो है इंडिविजुअली थाना वाइज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कि कहाँ पे कितनी कार्रवाइयाँ की जा रही है। हाँ, GST पे भी हम लोगों ने रिव्यू किया। पिछली मीटिंग से हम लोगों ने GST की टीम को भी इंक्लूड किया है रिव्यू करने में, और पिछली मीटिंग के बाद GST ने टोटल 7 वॉच लिस्ट में वो रखते हैं जिनका GST कैंसिल हो जाता है या जिनका कुछ जो है डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिलता है, तो उसमें 7 केसेस इस महीने इन्होंने डिटेक्ट किए हैं, जिसमें 2 पे तो इन्होंने फ़ाइन किया है और वो फ़ाइन पे इन्होंने कार्रवाई वो फ़ाइन जमा कर दिए हैं शायद, और बाकी जो 7 में से 3 हैं उनमें इन लोगों ने उसके प्रेमाइसेस को देखा तो वो प्रेमाइसेस में एग्जिस्ट नहीं करती वो कंपनीज, तो इस पर आगे का जो इनका समन करने का और आगे का प्रक्रिया उसमें आगे बढ़े हैं। और बाकी 2 और हैं जिसमें अभी इन्वेस्टिगेशन अर्ली फेज़ में है, उसमें भी आगे चल के प्रोसीडिंग्स वगैरह। जैसा अभी उपायुक्त महोदय ने बताया, हम लोगों ने डिटेल मीटिंग किया है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं
चाहे वो CISF हो, BCCL हो और संबंधित जितने भी प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं, GST, सबके साथ हम लोगों ने एक डिटेल मीटिंग किया है और फर्दर क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, खासकर इलीगल माइनिंग पर कैसे हम लोगों को फर्दर काम करना है। और खासकर जो फोर्स मल्टीप्लायर्स है, कई फोर्स मल्टीप्लायर्स के बारे में हो, जैसा बताया टी साहब ने कि हम लोग अगले महीने तक वो सारे फोर्स मल्टीप्लायर्स हमारे फील्ड में आ जाएंगे। उसमें हम लोग कई जगह नए मोर्चाज बना रहे हैं, कई जगह CISF के साथ मिलकर के हम लोग वो पोस्ट, कुछ जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है उसको फिर हम लोग मैंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह से जो भी जहाँ भी कार्रवाई हो रही है, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग एक प्लान ऑफ एक्शन बना है और एक हम लोग अगले महीने फिर उसकी हमको डिटेल रिव्यू भी करनी है। तो सबको एक डिटेल प्लान ऑफ एक्शन के तहत उनको एक टारगेट दिया गया है, तो उसी टारगेट के तहत हम लोग काम करेंगे और इलीगल माइनिंग को जो मिनिमाइज जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करें। पिछले रिव्यू से कितना संतुष्ट हो सकते हैं? देखिए, पिछले बार हम लोगों ने कुछ निर्देश दिया था जिसमें हम लोग फोर्स मल्टी, जैसे बूम बैरियर्स हुआ, CCTV हुआ, इस सब के बारे में डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। उसमें फर्दर हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं। कुछ खासकर कुछ जो हॉट स्पॉट्स थे उस पर हम लोगों को हेवी डोजरिंग या BCL की मदद से जो कार्रवाई करनी थी वो भी की गई है। लेकिन हाँ, जो हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है क्योंकि जो नंबर ऑफ FIRs है या जो नंबर जितने होने चाहिए थे उस हिसाब से नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से सभी संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स के जो मेंबर्स हैं जिनको स्पेशल रेट्स करने हैं तो कहा गया है, तो वो सब में कुछ कमी देखी गई है, तो उस संबंध में निर्देश दिए गए हैं और उस पर जल्द ही पूरा किया जाएगा।